नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है और इस दिन किए गए कार्यों का पुण्य अत्यधिक माना जाता है। माघी पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से सत्यनारायण व्रत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं, जो भगवान श्री विष्णु का एक रूप है। इस दिन व्रत करने से न केवल आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माघ मास की माघी पूर्णिमा का महत्व। माघी पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व रखता है। इस दिन नदी स्नान, विशेष रूप से गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। माघ मास में किया गया हर कार्य विशेष फल देने वाला होता है और माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करना एक अत्यधिक शुभ कार्य है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण व्रत का महत्व। सत्यनारायण व्रत का आयोजन पूरे वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन माघी पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान श्री विष्णु की उपासना का सर्वोत्तम तरीका है, जो भक्तों के जीवन में सभी दुखों और कष्टों को दूर करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होता है, बल्कि यह पुण्य कर्म भी उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा और पूजा में भगवान श्री विष्णु की महिमा का बखान किया जाता है। अब हम सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा की शुरुआत एक प्राचीन घटना से होती है। यह घटना भगवान श्री विष्णु के भक्तों की भक्ति और भगवान की कृपा को प्रदर्शित करती है। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। वह बहुत धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ था, लेकिन अचानक उसके राज्य व्यवस्था में अशांति फैलने लगी। राजा की समृद्धि में कमी आई और उसके दरबार में लोग दुखी रहने लगे। राजा ने विचार किया कि उसे जीवन में जो असफलता और अशांति मिल रही है, उसका कारण शायद वह किसी धार्मिक कर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिल सकती है। मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप सचमुच भगवान की कृपा चाहते हैं तो सत्यनारायण व्रत का पालन करें। यह व्रत न केवल घर में सुख शांति लाता है, बल्कि राज्य में भी समृद्धि लाता है। राजा ने मंत्री की बात मानी और सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। सत्यनारायण व्रत का आयोजन। राजा ने अपने राज्य में सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया और यह व्रत विधि पूर्वक किया। पूजा के समय राजा ने भगवान श्री विष्णु के चित्र के समक्ष दीपक जलाया और उन्हें नारियल, फल, फूल, पंखा आदि अर्पित किए। इसके साथ ही सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण किया। राजा ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वह उसकी स्थिति में को सुधारे और उसे सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। राजा की श्रद्धा और विश्वास को देखकर भगवान श्री विष्णु ने राजा के कष्टों का निवारण किया और उसके दरबार में फिर से समृद्धि और शांति लौट आई। राजा ने देखा कि उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। उसने सत्यनारायण व्रत के पुण्य का अनुभव किया और इसे सभी को करने की सलाह दी। सत्यनारायण व्रत के लाभ। सत्यनारायण व्रत को करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख निम्न है। पहला, धन संपत्ति में वृद्धि। सत्यनारायण व्रत
करने से घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। व्यापार में तरक्की होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा, घर में सुख शांति। सत्यनारायण व्रत के परिणाम स्वरूप घर में सुख शांति का माहौल बनता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सामंजस्य से रहते हैं। तीसरा, रोगों से मुक्ति। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाता है। विशेष रूप से गंभीर बीमारियों में राहत मिलती है। चौथा, कष्टों से मुक्ति। जो लोग जीवन में लगातार कष्टों और दुखों का सामना कर रहे होते हैं, वे सत्यनारायण व्रत करके उन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। यह व्रत विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में उपयोगी होता है। पांचवा, मांगलिक कार्यों में सफलता। सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे मांगलिक कार्यों में सफलता मिलती है। विवाह, घर के निर्माण या अन्य शुभ कार्यों में विघ्न दूर होते हैं। छठवां, उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और वह भगवान की निकटता को महसूस करता है। माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करने की विधि क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। पहला, स्नान और शुद्धता। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं। दूसरा, पूजा का आयोजन। पूजा में भगवान श्री विष्णु के चित्र या मूर्ति को रखें। फिर दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, नारियल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। तीसरा, व्रत कथा का श्रवण। सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें। इसे सुनते समय मन को एकाग्र और शुद्ध रखें। चौथा, उपवास और व्रत का पालन। इस दिन उपवास रखें और सत्यनारायण भगवान का भजन करें। दिन भर पूजा अर्चना करते हुए भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पांचवा, दान और ब्राह्मण भोज। व्रत के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। इसके साथ ही व्रती को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए, जो पुण्य का कारण बनता है। छठवा, पूजा का समापन। पूजा के बाद भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करें। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जानेंगे। माघी पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत करने का विशेष महत्व है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वर्धन करता है। माघी पूर्णिमा के दिन इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। सत्यनारायण व्रत की कथा और पूजा से यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल और सुखमय बन सकता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।